साथियों नमस्कार। आइए हम चर्चा करते हैं। ये आपके कर्मचारी चयन बोर्ड में जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती पहले निकाली गई थी, उसके आवेदन मांगे गए थे, उसमें अब डेट बढ़ा दी गई है और नए आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो हम इस भर्ती के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। तब तक इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लगातार भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें और आपको हर प्रकार की जानकारी है वो लगातार मिलती रहे। इसीलिए हम शुरू करते हैं अब इस भर्ती के बारे में। ये भर्ती है जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2020 और ये 1219 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। और ये आपके रीओपन, इसके ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं, रीओपन किए गए हैं। तो ये इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो है जिसमें टोटल वैकेंसी 1219 पदों की है। तो इसके लिए आवेदन विस्तार से मांगे गए हैं। तो जो भी भाई पहले से वंचित रह गए और जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसमें PWD सहित एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जो कृषि विपणन बोर्ड है, उसमें भी आवेदन मांगे गए हैं। तो हम इस भर्ती का विस्तृत जानकारी भी, पदों की भी इसमें देखेंगे। तब वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और पहले चर्चा कर लेते हैं इस एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है इसकी। तो जनरल OBC क्रीमिलियर के लिए 450 रुपये, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 350 रुपये और SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। और इसका पेमेंट जो है वो ऑनलाइन द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार का दूसरा तरीका नहीं होगा, केवल ऑनलाइन भुगतान ही करना होगा। अब हम इसकी और आगे की नई अपडेट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो इम्पोर्टेंट डेट अपने महत्वपूर्ण वही डेट मान्य है जिसमें आवेदन कब से शुरू होंगे। तो वो डेट आपके लिए है 24 जून 2020। ये 24 जून 2020 से आवेदन शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो आवेदन करने की रहेगी वो रहेगी 8 जुलाई 2020 को रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। 8 जुलाई 2020 आप आवेदन कर सकेंगे। ये जूनियर इंजीनियर पद के लिए जो भर्ती निकली गई है, इस भर्ती में अब आवेदन रीओपन किए गए हैं। तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। अब देखते हैं इसमें एज लिमिट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो एज लिमिट, मिनिमम एज है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर है। एज में जो छूट है वो नियमानुसार एज पर रूल्स होगी वो मिल जाएगी। और क्वालिफ़िकेशन कैंडिडेट है वो डिप्लोमा या डिग्री सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना आवश्यक हैं। जो ही विद्यार्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपना कैरियर बना सकेंगे। तो आइए देर मत कीजिए और जल्दी से आवेदन कीजिए और तैयारी कर इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाइए और नौकरी प्राप्त कीजिए। हम बताने जा रहे हैं आपको पदों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसमें देखो, PWD में जो पद निकले हैं उनमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल के 318 तो है, नॉन TSP के 27, 245 टोटल हैं। और इलेक्ट्रिकल में है 33, 235 टोटल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स में ये सिविल के पद हैं वो टोटल 566 हैं और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पद 17 हैं। इसी प्रकार से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपके ये सिविल के पद हैं वो 133 हैं टोटल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 44 पद हैं। इसी प्रकार राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यानी कृषि विपणन बोर्ड, इसमें आपके जूनियर सिविल इंजीनियर के पद 74 हैं और आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इसके पद 5 हैं। तो ये सभी जो इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल डिग्री धारक जो भी अभ्यर्थी, आपके भाई बहन रिश्तेदार जो भी है, उनके लिए वैध और महत्वपूर्ण सूचना है। यदि वो आवेदन से वंचित रह गए हैं या आवेदन तिथि निकल जाने के बाद उन्होंने योग्यता अर्जित कर ली है, तो वे सभी विद्यार्थी इस भर्ती के लिए क्वालिफाई होंगे। तो इसीलिए इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, ताकि आपके कोई भाई बहन रिश्तेदार जिसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए लगातार एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई सूचनाएं लेकर के आपके पास पहुंच रहे हैं। तो सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अब हम आगे जो भी जैसे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है तो उससे संबंध में भी जो विभिन्न पदों की जानकारी जो हम जुटा रहे हैं, शीघ्र ही हम आपके सामने वो जानकारी रखेंगे ताकि काउंसलिंग के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो इसके लिए एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट आपको तत्काल मिलती रहे।